नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के पहले केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो ओखा मुख्य भूमि पर बेट द्वारका को जोड़ेगा। यह पुल, जिसकी लागत लगभग 980 करोड़ रुपए है, देश का सबसे लंबा केबल पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है। द्वारकाधीश मंदिर आने वाले भक्तों के लिए यह पुल बहुत ही महत्व रखता है। सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन को प्रदर्शित करता है, जिसके दोनों तरफ श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियों से सज्जित एक पैदल पथ है। ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल। पुल को एक अद्वितीय डिजाइन द्वारा तैयार किया गया, जिसमें दोनों तरफ भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियों से सजाए गए फुटपाथ हैं। पीएम मोदी ने पुल के आश्चर्यजनक परियोजना बताया। पुल के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी है, जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और प्रत्येक तरफ 2.50 मीटर चौड़ाई की फुटपाथ है। 7 अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी नींव। पुल के निर्माण के लिए 2016 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया। यह ब्रिज ओखा को समुद्र के बीच टापू के रूप में उभरे भेट द्वारका से जोड़ता है। यूनिक डिजाइन फुटपाथ पर सौर पैनल भी। सुदर्शन सेतु पर भगवत गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ भी है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए, जिसमें 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी की नई दिशा मिलेगी। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए बोट ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले नाव का सहारा लेना होता था। सुदर्शन सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। मौसम खराब हो तो लोगों को प्रतीक्षा करनी होती थी। ज्वार भाटे में तो स्थिति विकट हो जाती थी। अब इस प्रतिष्ठित पुल के बन जाने से देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करेगा। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है, जो द्वारका शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। भारत में अन्य पुल। बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक, जिसकी संकल्पना 90 के दशक में की गई थी, खुले समुद्र के ऊपर पहला 8 लेन केबल आधारित फ्रीवे है। मछुआरों और पर्यावरणविदों की जनहित याचिकाओं के बाद पुल की अंतिम लागत 13 अरब रुपए से बढ़कर 16.5 अरब रुपए हो गई। 5.6 किलोमीटर लंबा पुल वर्ली और बांद्रा के उपनगरों के बीच आवागमन के समय को 60 से 90 मिनट से घटाकर 10 मिनट से कम कर देता है। मनोहर ब्रिज। गोवा में 640 मीटर लंबा 8 लेन का केबल आधारित पुल जुआरी नदी पर मनोहर सेतु के नाम से जाना जाता है। पुल की आधारशिला 2016 में रखी गई थी, लेकिन 2020 में कोविड महामारी के कारण निर्माण में देरी हुई। यह पुल पुराने पुल के समानांतर चलता है और पणजी सहित उत्तरी गोवा को दक्षिणी गोवा और व्यापारिक केंद्र मडगांव से जोड़ता है। पुल को अगले 120 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है और वाहन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सरकार इसे घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकती है। पुल की कुल अनुमानित लागत 2,701 करोड़ रुपए है। कोटा चंबल ब्रिज। राजस्थान में 6 लेन का केबल आधारित हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के NH76 पर कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बनाया गया है। 30 मीटर चौड़ा यह पुल 1.4 किलोमीटर लंबा है और इसे 277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बनाया गया है। यह पुल कथित तौर पर एक अत्याधुनिक प्रणाली से सुसज्जित है, जो ट्रैफिक जाम को संभाल सकता है, और इसका निर्माण तेज बारिश, हवाओं और तूफानों का सामना करने के लिए किया गया है। यह भूकंपीय अधिसूचना से भी सुसज्जित है, जो भूकंप की स्थिति में पुल के नियंत्रण कक्ष तक पहुंच दी जा सकती है। क्षेत्र में वन जीवों को कितनी भी तरह की परेशानी हो, पुल के दोनों तरफ किनारों की ओर 700 मीटर लंबाई में लगभग 70% के साथ 7.5 मीटर सूर्य अवरोधक भी स्थापित किया गया है। तीसरा, नर्मदा पुल। गुजरात के भरूच में यह पुल NH8 पर भरूच में नर्मदा और दहेज के OPL के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के एक 4 लेन वाले अतिरिक्त डोज्ड पुल है। पुल में 25 से 40 मीटर लंबी केबल है। पुल में कुल 216 ऐसे केबल हैं। भरूच पुल में 17.4 मीटर चौड़ी लेन सड़क है और पुल पर फुटपाथ के 3 मीटर लंबा है। भरूच पुल NH8 के भारी यातायात को संभाल सकता है। विद्यासागर सेतु। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुल कोलकाता के हावड़ा से जोड़ता है। इसे 1992 में खोला गया था। इसकी कुल लंबाई 823 मीटर है। शिक्षा सुधारक और बंगाल पुनर्जागरण में प्रमुख योगकर्ता पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर बने इस पुल को बनाने में 3.88 अरब रुपए की लागत आई। विद्यासागर सेतु का निर्माण हावड़ा ब्रिज पर भीड़ कम करने के लिए किया गया था, जो लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आज हमने आपको सुदर्शन सेतु के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।